गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी धाकड़ बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सीईटी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और मेरे बच्चों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें बहुत सारी बातें हम कल कवर कर चुके थे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम पढ़ चुके थे, इसके बाद संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र हम पढ़ चुके थे। और दोनों के दोनों जो संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र है, इनकी स्थापना यदि आपसे कोई पूछ ले तो दोनों के दोनों की जो स्थापना है बच्चों, वो 2007 में हुई है। ठीक है। तो संरक्षित वन्यजीव जो क्षेत्र है, बीरबारा जींद के अंदर और सरस्वती, जिसको शोनसर जंगल भी बोलते हैं, कैथल और कुरुक्षेत्र में जो फैला हुआ है बच्चों, इसकी स्थापना भी 2007 में हुई थी। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र अपने हरियाणा में 2 हैं बच्चों। चिड़ियाघर 3 है, तीनों के तीनों चिड़ियाघर की स्थापना मैंने बता दी थी, उनकी खास बात मैंने बता दी थी। चिड़ियाघर के बाद अब हम बात करते हैं हिरण पार्क की। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सारे के सारे बच्चे, हिरण पार्क। जिसको बोलते हैं डियर पार्क। बच्चों, हिरण पार्क की जो संख्या है वो हरियाणा में 2 है। ठीक है। एक हिरण पार्क है महम हिरण पार्क। और आपसे कोई पूछ ले कि महम हिरण पार्क जो है ना, वो कौन से जिले में है, तो जिला तो आप सभी जानते ही हो बच्चों, रोहतक जिला होगा। महम हिरण पार्क के बाद आपको ध्यान रखना है हिसार हिरण पार्क। हिसार हिरण पार्क। और हिसार हिरण पार्क कहाँ होगा? हिसार में होगा। ठीक है बच्चों, ये जो हिसार हिरण पार्क है ना, इसकी स्थापना पेपर में पूछ ली गई एक बार कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना मेरे दोस्त 1970-71 में हुई थी। 1970-71 के अंदर हिसार हिरण पार्क की क्या है, स्थापना हुई थी। किसके अनुसार? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार। बच्चों, 2 हिरण पार्क के बाद नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है हर्बल पार्क। हर्बल पार्क। हर्बल पार्कों को हम क्या बोलते हैं? औषधीय पार्क भी बोलते हैं। हर्बल पार्कों को क्या बोलते हैं हम? औषधीय पार्क भी बोलते हैं। जहां पर औषधि से संबंधित पेड़ पौधे आपको लगे हुए नजर आएंगे, उन्हीं को हर्बल पार्क कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में हरियाणा में कितने हर्बल पार्क हैं। तो ध्यान रखना है, इनकी जो संख्या है बच्चों वर्तमान में, वो 61 है। 61 है। ठीक है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि भाई सबसे ज्यादा जो हर्बल पार्क है ना, वो कहां है। तो सबसे ज्यादा हर्बल पार्क आपको रेवाड़ी जिले में नजर आएंगे। तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा हर्बल पार्कों की संख्या वाला जिला कौन सा होगा? रेवाड़ी जिला होगा दोस्त। तो रेवाड़ी जिले के अंदर हर्बल पार्कों की जो संख्या है वो 15 है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हर्बल पार्कों की संख्या वाला जिला है आपका महेंद्रगढ़। दूसरा सबसे ज्यादा हर्बल पार्क आपको जो नजर आएंगे वो महेंद्रगढ़ में नजर आएंगे। और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हर्बल पार्कों की संख्या कितनी है बच्चों? 11। संख्या तो नहीं पूछता है, बस जिले का नाम याद रख लेंगे। जिले का नाम याद रख लेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय बाबा की, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को नमस्कार है भाई। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि औषधीय पौधों के रखरखाव के लिए अलग से क्या बनाया गया है? एक बोर्ड बनाया गया है। जो औषधीय पौधे हैं ना, इनके रखरखाव के लिए
एक अलग से बोर्ड बनाया गया और उसको बोलते हैं राज्य औषधीय पादप बोर्ड। पेपर में पूछा गया था दोस्त ये, ठीक है, कि राज्य औषधीय पादप बोर्ड जो है ना, ये कब स्थापित किया गया था दोस्त? 13 अगस्त 2002। 13 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना की गई और इस बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ होगा? पंचकुला में होगा। कहाँ होगा? पंचकुला के अंदर इसका मुख्यालय होगा। यदि हम बात करते हैं हर्बल पार्कों की, जो आज के समय हरियाणा में 61 हर्बल पार्क हैं, इनमें सबसे पहला जो हर्बल पार्क है ना, वो कब स्थापित किया गया था? हरियाणा का प्रथम हर्बल पार्क। हरियाणा का प्रथम हर्बल पार्क, इसका नाम है दोस्त चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क। ठीक है, नाम क्या है? चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क। आपसे पूछ ले कि ये चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क जो है भाई कौन से गांव में है? तो गांव है चूहड़पुर। और ये चूहड़पुर गांव जींद का नहीं है बच्चों, यमुनानगर जिले का है। एक चूहड़पुर जींद कैथल रोड के ऊपर भी है, ठीक है ना, ये यमुनानगर जिले का गांव है। बात करें इसकी स्थापना की, तो दोस्त इसकी स्थापना जो है ना, वो 2001 के अंदर हुई थी, नवंबर के महीने में 6 तारीख को। ठीक है, स्थापना वर्ष 2001। बच्चों बात करें तो इसका जो उद्घाटन है, वो महामहिम राष्ट्रपति, उस समय जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा रुद्राक्ष का पौधा लगाकर किया गया था बच्चों। कौन सा पौधा लगाया गया था? रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष का पौधा जब लगाया गया तो यहां पर बड़ी संख्या में रुद्राक्ष के पौधे ही फिर लगाए गए। और इसी कारण बच्चों इस हर्बल पार्क का जो दूसरा नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है? रुद्राक्ष वाटिका। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क को दोस्त रुद्राक्ष वाटिका भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर जी तारीख और जो साल है ना वो याद नहीं रहते, तो कोई दिक्कत नहीं है, तारीख और साल को छोड़ सकते हो। एक दो क्वेश्चन आएगा तो एक दो क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो। देखिएगा ऐसा नहीं है कि तारीख और साल को पढ़ने के लिए हम इतनी एनर्जी लगा दें फिर बाकी सब्जेक्ट हम तैयारी ना कर पाए। तो 25 में से 25 नहीं तो 25 में से 22-23 का स्कोर आपको हर हाल में दोस्त करना पड़ेगा, ठीक है ना, हर हाल में क्या है करना पड़ेगा। समझ में आई बात? चलेगा। अब मैं आपको कुछ हर्बल पार्क पढ़ा देता हूं क्योंकि एग्जाम में हर्बल पार्क पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे भाई अलग अलग जिलों में जो हर्बल पार्क है ना वो पढ़ लेते हैं। जैसे पंचकुला जिला, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? पंचकुला की। पंचकुला जिला, तो पंचकुला जिले के अंदर आपको कुछ हर्बल पार्क रख लेने हैं याद। कौन कौन से याद रखोगे? एक तो याद रखना है थापली हर्बल नेचर पार्क, पेपर में पूछा गया है। थापली हर्बल
नेचर पार्क। 61 के 61 तो नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है, 15, 20, 25 लिखवा देता हूं, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। थापली हर्बल नेचर पार्क। दूसरा याद रखेंगे मोरनी हर्बल पार्क, मोरनी हर्बल पार्क दोस्त। उसके बाद याद रख लेना है आपको टिक्करताल। टिक्करताल हमने पंचकुला में ही पढ़ा, तो ये तो वैसे ही आसान है कि टिक्करताल नाम आया, मोरनी नाम आया तो तुम पंचकुला ही रुकोगे, तो टिक्करताल हर्बल पार्क इसे बोल देंगे। उसके बाद क्या ध्यान रखना है आपको, कपूर वाटिका, बस एक ये वाटिका याद रख लेना। कपूर वाटिका, ठीक है। और एक कैक्टस गार्डन याद रख लेना। तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है पंचकुला में, जिसको नागफनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नागफनी भी जिसे बोलते हैं। बिल्कुल भाई। अन्नू, दिनेश, गौरव, प्रदीप, दीपक, नीतू, प्रीतम, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, सारे के सारे बच्चे और एक बार फटाफट बता दो कि साथ के साथ तैयारी तो कर रहे होगे तुम। ये हरियाणा जी के ग्रंथ बनता जाएगा धीरे धीरे बच्चों, और साथ के साथ इसको लपेट लोगे तो रहेगा ठीक, वरना बाद में काबू नहीं आएगा ये। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसको ग्रंथ बना रहे हैं और ये सोचकर लिख रहे हैं कि हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो एक बार लिख लेते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं? सर जी बुक ऑर्डर की थी भाई, बुक ऑर्डर की थी, बुक के ऑर्डर बहुत ज्यादा है, पहुंच जाएगी मंगलवार तक, यानी कि ट्यूसडे तक, जो ट्यूसडे आ रहा है ना, इस ट्यूसडे तक सभी के पास पहुंच जाएगी दोस्त। जिसने भी ऑर्डर लगा रखे हैं सभी के पास पहुंच जाएगी। और मौसम बड़ा जबरदस्त हो रखा आज, है ना, पार्टी वाला मौसम हो रखा है। लेकिन पार्टी करे कैसे? तुम नौकरी तो लगो फटाफट, फिर पार्टी किया करेंगे भाई। कपूर वाटिका है वो, कर्पूरी पहाड़ी पढ़ा था हमने। हर्बल पार्क पहले 59 करवाए थे, तो भाई साहब अब 61 करवा रहा हूं, तो अगले 2-3 महीने में और स्थापित हो जाएगा, तो 62 करवा दूंगा। अब ये चीज कोई, फूड पार्क कितने हैं? फूड पार्क 4 हैं। तो ये कोई चीज स्टैटिक थोड़ी है भाई। पिछले तो मैंने खट्टर पढ़ाया था मुख्यमंत्री, अब की बार नायब सिंह सैनी पढ़ाऊंगा। बच्चों अंबाला जिले के अंदर कौन कौन से याद रखोगे? अंबाला जिले में याद रखना है सबसे पहले हरड़ वाटिका। कौन सी वाटिका याद रखोगे? हरड़ वाटिका। एक याद रख लेना है सुभाष पार्क। यह तो एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था कि भाई सुभाष पार्क कौन से जिले में है, तो बच्चों ने सोचा कि यार हमारे घर के पास ही है सुभाष पार्क, तो हमारे घर वाला होगा सुभाष पार्क। भाई तुम्हारे घर वाला नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार सुभाष पार्क कहाँ बोलोगे? अंबाला बोलोगे। तीसरे नंबर पे महावीर पार्क। ठीक है। और एक और याद रखो चौथे नंबर पे, तो उसका नाम है वकफ। वकफ हर्बल पार्क, ठीक है। तो ये 4 याद रखने हैं अंबाला के अंदर। अंबाला के बारे में भाई बात करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर में एक तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, बता दिया है सर, उसका नाम क्या है? चौधरी देवीलाल, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रुद्राक्ष वाटिका। अलग अलग नहीं है, एक ही है भाई, किताबों में इसको अलग अलग लिख रखा है। अब किताब वाले पता नहीं कौन सा नशा करके किताब लिखते हैं। तो भाई ध्यान रखना है, ये है आपका चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, जो अभी हमने पढ़ा, हरियाणा का पहला हर्बल पार्क। और इसी का नाम मैंने आपको क्या बताया? रुद्राक्ष वाटिका। इसको रुद्राक्ष वाटिका बोल देंगे दोस्त। और इसी में दूसरा याद रखना है तो आदि बद्री हर्बल पार्क याद रख लेंगे। आदि बद्री हर्बल पार्क।
तो दोस्त आदि बद्री हर्बल पार्क भी कहाँ होगा? यमुनानगर में, ठीक है ना। आदि बद्री यमुनानगर में ही पड़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र जिले की। कौन से जिले की बात करेंगे? कुरुक्षेत्र जिले की बात करेंगे, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र जिले में सिर्फ एक वाटिका याद रखनी है तुम्हें। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता का उपदेश, कहाँ? कुरुक्षेत्र में। तो भाई साहब अर्जुन यदि नाम आ जाता है तो अर्जुन को कहाँ पहुंचा दोगे तुम? गुरुजी अर्जुन को हम पहुंचा देंगे कुरुक्षेत्र। तो अर्जुन वाटिका कहाँ हो जाएगी? कुरुक्षेत्र में हो जाएगी, ठीक है ना। अर्जुन वाटिका कहाँ हो जाएगी? कुरुक्षेत्र में हो जाएगी। चलेगा, एक एक दो दो को तो बाद में लपेट लेंगे, पहले हम जहां ज्यादा हैं उनको कवर कर लेते हैं। अब पढ़ेंगे रेवाड़ी जिला। कौन सा जिला पढ़ेंगे? रेवाड़ी। और रेवाड़ी जिला जो है हरियाणा में सबसे ज्यादा हर्बल पार्कों की संख्या वाला जिला है भाई, ठीक है ना। और रेवाड़ी जिले के अंदर 15 हर्बल पार्क है। तो 15 नहीं पढ़ेंगे, 5-7 पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। 5-7 पढ़ लेते हैं। पहले तो गांधी परिवार को पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी बच्चों हर्बल पार्क, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी हर्बल पार्क। चलो राजीव गांधी से पहले इंदिरा गांधी पढ़ लेते हैं दोस्त। इंदिरा गांधी हर्बल पार्क। उसके बाद आपको ध्यान रखना है राजीव गांधी हर्बल पार्क। और फलों फलों में राहुल गांधी हर्बल पार्क नहीं लिख देंगे, राजीव गांधी पे ही रुक जाना है तुम्हें, ठीक है। कहाँ पे रुक जाओगे? राजीव गांधी पे रुक जाओगे, कहीं फलों फलों में राहुल गांधी भी ठोक दो तुम, ठीक है ना। तो राजीव गांधी हर्बल पार्क आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मेरे बच्चों भगत सिंह, युवाओं के आदर्श शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह हर्बल पार्क, ये भी कहाँ बोल दोगे? गुरुजी रेवाड़ी में बोल देंगे। फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू, तो उनके नाम पर भी याद रख लेंगे, जवाहरलाल नेहरू। हर्बल पार्क दोस्त। उसके बाद याद रख लेंगे एक गांव मैंने पढ़ाया था मसाणी, मसाणी बांध भी पढ़ाया था ना मैंने आपको, तो याद रखेंगे मसाणी हर्बल पार्क। तो हर्बल पार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछा गया था कि भाई सत्तावर वाटिका जो है ना वो कहाँ पर है। अच्छा सुबह से बारिश आ रही है, बहुत अच्छी बात है भाई, गर्मी में बारिश का मजा ही अलग है। तो सुबह से बारिश आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, तुम परेशान क्यों रखे हो, है भाई? बताओ। चलेगा, अब हम बात करते हैं झज्जर के हर्बल पार्क। झज्जर के हर्बल पार्क दोस्त, झज्जर के हर्बल पार्कों में याद रखेंगे एक तो पुत्र जीवा वाटिका। कौन सी वाटिका याद रखोगे? पुत्र जीवा वाटिका। एक याद रखोगे बिंडावास हर्बल पार्क। बिंडावास हर्बल पार्क। गुड़गांव के अंदर भी मेरे बच्चों बहुत सारे पार्क हैं, लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक एक दो दो जो इम्पोर्टेंट है ना वही याद रखने होते हैं। कहीं तुम 61 के 61 रट के बैठ जाओ। गुरुग्राम के अंदर हम बात करेंगे तो गुरुग्राम के अंदर एक तो लेजर वैली हर्बल पार्क होगा, लेजर वैली हर्बल पार्क होगा दोस्त। और कौन सा होगा? इसके अलावा
आंवला वाटिका जरूर याद रख लेना, आंवला वाटिका। ठीक है, तो कीजिएगा नोट, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। अरे बहुत सारे हैं दोस्त रेवाड़ी में, 15 के 15 थोड़ी लिखेंगे यार। पंद्रह के 15 थोड़ी लिखने होते हैं दोस्त। चलेगा, लिख चुके हो, नोट कर चुके हो? गुरुजी 1.5 घंटे की क्लास कर दो, करेंगे भाई, 1.5 घंटे की भी करेंगे, 1.5 घंटे की क्लास भी करेंगे, ना टेंशन लो तुम। क्लास का मैं टाइम चेंज करूंगा मंडे से, फिर कोशिश करता हूँ कि 1.5 घंटे से, और जब हम जिले स्टार्ट करेंगे ना, तो जिलों वाली क्लास में आपको 1.5 घंटे में, लगभग 15 दिन में जिले फिनिश, 15 दिन में जिलों को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर अपना हिस्ट्री पार्ट बच जाएगा, 10-12 दिन में हिस्ट्री, और 10-12 दिन में पॉलिटी। ठीक है बच्चों, और फिर 15 दिन में क्या बच जाएगा, अपना मिसलेनियस पार्ट। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर वगैरह यूट्यूब पे मैं करा दूंगा। बस सिलेबस की टेंशन मत लो तुम, सिलेबस और तैयारी की चिंता मत करो, बस रिवीजन बढ़ाते रहो। तुम्हें चिंता रहती है सिलेबस की, और मैं बोलता हूँ भाई सिलेबस हर बच्चे का पूरा होगा। सिलेबस तो बच्चों में लगातार मैराथन 5-7 दिन भी ले दूंगा ना, तो उसी में निपटा दूंगा। ठीक है, तो सिलेबस की चिंता मत किया करो तुम, चिंता किसकी किया करो कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। सारी चिंता तुम ही करोगे क्या, थोड़ी बहुत तो हमारे लिए भी छोड़ दिया करो यार। हिसार जिले के अंदर कौन कौन से हर्बल पार्क याद रखने हैं तुमने, जो पेपर में पूछे जाते हैं दोस्त? हिसार जिले में एक तो मित्रसेन आर्य, कैप्टन अभिमन्यु सुना है तुमने, जो वित्त मंत्री बने थे 2014 में? हाँ, तो उनके पिता का नाम है मित्रसेन आर्य, तो उनके पिता के नाम पर है ये हर्बल पार्क, मित्रसेन आर्य हर्बल पार्क। और मित्रसेन आर्य हर्बल पार्क कहाँ है? खांडा खेड़ी में है। और खांडा खेड़ी बच्चों हिसार का हिस्सा है। ठीक है, दूसरा आप याद रखोगे यहां पर नक्षत्र वाटिका, और नक्षत्र वाटिका के बाद बता रहा हूं एक ऐसी वाटिका जो पेपर में गई थी पूछी, और जो पेपर में गई थी पूछी उसका नाम है सत्तावर वाटिका, सत्तावर वाटिका। और जो मेरे बच्चों नया नया हर्बल पार्क स्थापित हुआ हिसार के अंदर, उसका नाम है भाई लोहारी राघो। ठीक है, हाँ, और इसी लोहारी राघो गांव की शायद मलिका सहरावत है। मलिका सहरावत को तो जानते होगे गुरुजी? जानते हैं, बहुत करीब से देख रखा है। बहुत बढ़िया भाई, लोहारी राघो हर्बल पार्क याद रखेंगे। तो लोहारी राघो हर्बल पार्क लोहारी राघो गांव के अंदर है, जो हिसार जिले के अंतर्गत आता है। आर के भाई आपके पास भी पहुंच जाएगी, बाकी बच्ची हुई पहुंच जाएगी दोस्त, एक एक चीज पहुंचेगी। हाँ, इंदिरा गांधी भी है, लेकिन इंदिरा गांधी जो मेन हर्बल पार्क होगा ना, अब दोनों जगह इंदिरा गांधी लिखवा दूंगा मैं, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अंबाला वाला नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और अन्य हर्बल पार्कों की। हेडिंग डाल लीजिएगा, अन्य हर्बल पार्क।
याद रखेंगे बच्चों, रतनजोत वाटिका। रतनजोत वाटिका कहाँ है भाई? फरीदाबाद के अंदर। सुरेंद्र सिंह हर्बल पार्क कहाँ है? सुरेंद्र सिंह हर्बल पार्क है भिवानी के अंदर। सुरेंद्र सिंह बंसीलाल के छोटे बेटे हैं दोस्त, जिनके नाम पर हर्बल पार्क है। उसके बाद याद रखेंगे चंदन वाटिका। चंदन वाटिका है जींद के अंदर। चंदन वाटिका को कहाँ याद रखोगे? जींद के अंदर मेरे भाई याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है नीम वाटिका। नीम वाटिका रोहतक के अंदर है भाई। याद रखेंगे अशोक वाटिका। अशोका का पेड़ सुना होगा ना, अशोक वाटिका गरोंडा करनाल के अंदर है भाई। गरोंडा किसका हिस्सा है? करनाल का। याद रखेंगे बिलवा वाटिका। गुरुजी क्या क्या याद रखें भाई? याद तो रखने पड़ेंगे, अब क्या बताऊं गुरुजी, कोई तरीका बताओ। तरीका यही है कि उठाओ अपनी स्कूटी और मोटरसाइकिल, पहुंच जाओ इन वाटिका में इनको देखने के लिए, क्योंकि जो चीज आंखों से देख ली जाती है उसको भूला नहीं जाता, और जिसको भूला नहीं जाता है बच्चों वही काम आता है। तो बिलवा वाटिका कहाँ होगी? पानीपत के अंदर। कहाँ हो जाएगी? पानीपत के अंदर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई कहानी? बताओ सारे के सारे बच्चे, समझ में आ चुकी है कहानी? हाँ, एक रहेगी भाई मुलट्ठी वाटिका। ये बात सही है, गिल्ला खेड़ा गांव के अंदर है भाई, ये मुलहट्ठी वाटिका रहेगी है। मुलहट्ठी वाटिका। एक च्यवन ऋषि वाटिका भी रहेगी। ये च्यवन ऋषि के नाम से कहाँ बताओगे तुम? बताओ, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। मुलहट्ठी वाटिका जो है ना, ये गिल्ला खेड़ा गांव फतेहाबाद के अंदर है। गिल्ला खेड़ा गांव फतेहाबाद, ये हमारे फतेहाबाद की वाटिका है भाई, मुलहट्ठी वाटिका। और एक तुमसे पूछ ले च्यवन ऋषि वाटिका, तो ये तो महेंद्रगढ़ वाले बता ही देंगे, क्योंकि च्यवन ऋषि के ऊपर सबसे ज्यादा अधिकार महेंद्रगढ़ वालों का है, क्योंकि यहीं पर डोसी की पहाड़ी के ऊपर बैठकर च्यवन ऋषि ने मेरे बच्चों क्या की थी गुरुजी? तपस्या की थी। ठीक है, तो बस इतना सा आपको यहां पर याद रखना है। अब हम प्रजनन केंद्र पढ़ने वाले हैं। कल आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, एक लंबा टॉपिक है थोड़ा सा, और यहां से पक्का पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई दो राय ही नहीं है कि भाई ना आए। मजा आ रहा है ना तुम्हें पढ़ के? एक बार सारे के सारे बच्चे बताओ कमेंट करके। और एक और जबरदस्त किताब मैं तैयार करने के लिए लगा हुआ हूं दोस्त, जितना टाइम मेरे को मिलता है ना, फिर बचे हुए टाइम में मैं बुक के ऊपर काम कर रहा हूं, और RWA के साथ धाकड़ किताब आएगी, धाकड़ कंटेंट के साथ। ठीक है, हाँ, लेकिन आएगी कब? ये अभी थोड़ा सा तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा भाई। गुरुजी मजा आ रहा है, मजा बहुत बढ़िया भाई, मजा आ रहा है ना, तो नौकरी भी तुम्हारे घर आएगी। जिसको मजा आ रहा है समझ लीजिएगा नौकरी भी उसी के घर में एंटर करेगी, और जिसको मजा नहीं आ रहा वो मजा लेना शुरू कर दो दोस्त। अब पढ़ेंगे ब्रीडिंग सेंटर यानी प्रजनन के अंदर।
अब मैं तुम्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जिन जिन प्रजनन केंद्रों को चलाया जाता है, प्रजनन केंद्र वन विभाग हरियाणा, ये हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। कुछ प्रजनन केंद्र तो हमने कृषि पशुपालन में पढ़ लिए, अब उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं चलाता। जैसे भैंस वाला है, भेड़ वाला है, बकरी वाला है, सुअर वाला है, ऊंट वाला मैंने सिरसा में तुम्हें पढ़ाया है ना, तो उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं चलाता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कौन कौन से ब्रीडिंग सेंटर को चलाता है, उसमें सबसे पहले याद रखना है तुम्हें बच्चों, वीसीबीसी। गुरुजी ये वीसीबीसी क्या है? एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है वीसीबीसी की। वी से बनेगा वल्चर, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं वल्चर को जटायु, इसको बोलते हैं गिद्ध, कंजर्वेशन को बोलते हैं संरक्षण, और ब्रीडिंग को बोलते हैं प्रजनन केंद्र, वीसीबीसी, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, जटायु गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। हम बात करें भाई तो इसकी स्थापना जो की गई थी ना, वो 2001 में की गई थी। अब जटायु नाम का पक्षी तो तुमने देखा होगा, नहीं देखा है तो दोस्त सुना तो पक्का होगा। ये जटायु क्या काम आता है अपने, ये मरे हुए मवेशियों को खाता है, मरे हुए मवेशियों को खा के पर्यावरण को क्या बनाता है बच्चों, स्वच्छ बनाए रखने में हमारी सहायता करता है, इसीलिए इसे हम पर्यावरण का दोस्त बोलते हैं, पर्यावरण का मित्र है ये जटायु गिद्ध, ठीक है ना। 2001 में बच्चों इस जटायु को बचाने के लिए यहां एक संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला गया, और इसकी स्थापना की गई कहां पर, पिंजौर पंचकुला के अंदर। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि पिंजौर पंचकुला के अंदर ये कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है, तो ये बीर शिकारगढ़ जो मैंने आपको पढ़ाया था कल, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। बच्चों इस बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में ये आपका गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थित है। जब यहां पर गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया तो एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध आपको यहीं पर दिखाई देंगे। एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध कहां दिखाई देंगे दोस्त, यहीं पर दिखाई देंगे। हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है ना वो 3 संस्थाओं ने मिलकर की, और ये 3 संस्थाएं पूछी जाती हैं। तो 3 संस्थाओं के सहयोग से दोस्त यहां पर इसे स्थापित किया गया था। गुरुजी एक किताब निकाल दी है, अब दूसरी निकाल रहे हो। भाई किताबें तो अच्छी बात है ना दोस्त, अब जब तुम एक मोबाइल लेके आते हो तो 15 मोबाइल और निकाल देती है कंपनी, है ना, अपग्रेड करने के लिए। तो पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है, कंटेंट की कोई सीमा नहीं है, समझ में आई बात। तो चीजें अपडेट होती रहेंगी, चीजों का फॉर्मेट बदलता रहेगा, उसकी शकल सूरत बदलती रहेगी, उसकी मेरे बच्चों लैंग्वेज जो है ना वो और आसान कर दी जाएगी, है ना। तो ये चीजें हैं भाई। वीसी वगैरह बाद में पढ़ाऊंगा, नितिन निहित शिवाच। अब देख लो तुम बीच बीच में वीसी पूछोगे तो कैसे काम चलेगा, ये गिद्ध बुरा मान जाएंगे। तो दोस्त सारी की सारी चीजें करवाऊंगा, बस कलेजा जो है ना
वो थाम के बैठ जा आराम से, एक एक चीज करवाऊंगा। तो तुम पहली बार जुड़े होगे शायद मेरे से, है ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, वरना जो बच्चा मेरे से पुराना पढ़ा हुआ है ना, वो अच्छे से जानता है कि भाई कोई चीज छूटने वाली है ही नहीं। तो कोई चीज नहीं छूटेगी, ईमानदारी से काम होगा, बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से काम होगा। तुम्हें नौकरी दिलाने के उद्देश्य से काम होगा, ना कि सिर्फ सिलेबस पूरा कराना मेरा उद्देश्य है। उद्देश्य है तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना, और वो उद्देश्य तभी पूरा होगा जब एक एक चीज बिना स्किप किए हुए मैं आपको अच्छे से कवर कराऊं। और कोई एक दो चीज रह भी जाएगी तो उसको मैं रिवीजन में कवर करा दूंगा। जैसे हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे यूट्यूब पे, आपको एक एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर कराने का काम करूंगा। तो भाई एक संस्था है BNH, तुम बस विश्वास कर लो मेरे पे एक बार, ठीक है, एक बार ही करना है विश्वास, उसके बाद तो फिर विश्वास मजबूत होता जाएगा, टूटेगा नहीं कभी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री। दोस्त दूसरी संस्था है ZSL, इसको बोलते हैं जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। दोस्त एक संस्था है RSPB, RSPB की फुल फॉर्म होगी रॉयल सोसाइटी रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब बचाओ, फॉर बर्ड, बी का मतलब दोस्त बर्ड, ठीक है ना। गुरुजी बजट नहीं है, बजट भी पढ़ेंगे भाई, बजट भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। दोस्त मैं बोल तो रहा हूं कि तुम यार थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। मेरे हरियाणा के बच्चों में एक ही कमी है बस, एक तो है ना, खुद ही सारे के सारे इंटेलिजेंट बन जाते हैं भाई, हम बताएंगे क्या कराना है क्या नहीं कराना। भाई सामने वाले ने भी कलम उठा रखी है तो कुछ ना कुछ तो उसको आता ही है ना। और जब वो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब उसमें दम होगा उस लेवल का, इसलिए जुड़ा हुआ है। तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा विश्वास बनाया करो। मेरे हरियाणा के बच्चों में बस एक ही कमी है, बाकी तो सब सौदा जाम कर दे हैं बच्चों, सिस्टम हैंग कर देंगे बाकी तो, ठीक है। हाँ बस हमें थोड़ा सा विश्वास बना के रखो, सारी चीजें होंगी। हम बात करें तो यहां पर जो है कि भाई यहां पर कौन से गिद्धों की प्रजाति है, मतलब गिद्ध तो कई टाइप के होंगे, तो कौन से गिद्धों को बचाने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। गिद्धों की प्रजातियां भी पेपर में पूछी गई, और इन गिद्धों की प्रजातियों में ध्यान रखना है, एक है दोस्त लॉन्ग बिल्ड। लॉन्ग बिल्ड का मतलब क्या होता है, लंबी गर्दन वाले गिद्ध, जिनकी गर्दन बड़ी लंबी होती है। सर जी कितनी लंबी होती है, क्या जिराफ जितनी होती है? जिराफ जितनी नहीं होती, लेकिन लंबी होती है बाकी गिद्धों की तुलना में। नेक्स्ट है दोस्त स्लेंडर बिल्ड। तीसरे नंबर पे है वाइट बैक्ड। वाइट बैक्ड का मतलब होता है जिसकी पीठ सफेद रंग की हो, वाइट बैक्ड। और चौथे नंबर पे है भाई हिमालयन ग्रिफॉन। हिमालयन ग्रिफॉन, ठीक है ना। तो हिमालयन ग्रिफॉन, तो ये पूरा का पूरा VCBC याद रखेंगे, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर भाई से बोलते हैं। आ जाओ, नोट कर चुके हो, फटाफट नोट करो, उसके बाद बाकी जो और हैं उनको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
चलिएगा, नोट कर चुके होंगे। अब हम पढ़ेंगे मगरमच्छ प्रजनन के अंदर। मगरमच्छ बड़ा खतरनाक होता है भाई। मगरमच्छ प्रजनन के अंदर दोस्त, मगरमच्छ जो प्रजनन के अंदर है ना, ये बोरसैदा गांव के अंदर है। गुरुजी ये गांव कहाँ पड़ता है? बोरसैदा गांव पड़ता है दोस्त कुरुक्षेत्र जिले में। कौन से जिले में? कुरुक्षेत्र जिले में। और इसकी स्थापना भी पेपर में पूछ ली जाती है। स्थापना हुई है 81-82, ठीक है ना, 81-82। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के बाद आपको ध्यान रखना है चिंकारा। चिंकारा प्रजनन केंद्र मेरे बच्चों, जंगली हिरण। चिंकारा प्रजनन केंद्र और चिंकारा प्रजनन केंद्र है भाई कैरू गांव के अंदर। कैरू गांव, और कैरू पड़ता है भिवानी जिले में। और यदि तुमसे पूछ ले कोई इसकी स्थापना, तो बता देना 1985, 1985, 1985, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई, चिंकारा के बाद याद रखना है एक ऐसा ही मिलता जुलता नाम तुम्हें नजर आएगा, मयूर और चिंकारा। मयूर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, ठीक है ना। तो दोस्त मयूर साथ में आ जाए ना, मोर। मोर तो जानते होगे बच्चों, हाँ, जिनका है पीछे चंदे हो आकर उसने मोर कह दिया कर। हाँ, तो मोर और चिंकारा जो प्रजनन केंद्र है ये आपका होगा जाबुआ के अंदर। जाबुआ यानी कि बुआ गो, ठीक है, जाबुआ। बच्चों जाबुआ गांव कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर है। और दोस्त आपसे कोई पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भाई 2011 तुम नाम ले देना, ठीक है, 2011। भाई रेवाड़ी में है तो बता दिया, उसके साथ मोर जुड़ेगा। यदि बिना मोर के तुमसे चिंकारा पूछ ले तो तुम्हें कैरू बोलना है। क्या बोलना है? कैरू बोलना है, ठीक है। याद रख लोगे? गुरुजी स्थापना भी पूछ सकता है। देखो स्थापना वगैरह चाहे तुम याद मत भी करना, लेकिन स्थापना तुम किसकी याद कर लोगे? इसकी जरूर याद रख लोगे 2001। बाकी इनकी स्थापना कोई इतनी जरूरी है नहीं, ठीक है। कोई मेरे बच्चों 100 पेपरों में एक पेपर में पूछी जाती है स्थापना, और जिस बच्चे के याद हो जाए तो उस जैसी मौज है नहीं। और याद ना हो, हाँ बिल्कुल भाई, हरियाणवी में गुरुजी वाइट बैक्ड न के कवांगे। हरियाणवी में वाइट बैक्ड न कवांगे भाई, धोली कड़, ठीक है ना, यानी कि बैक ना पे कह दिया करा, कड़ कह दिया करा, कड़, है ना। तो 1000 रुपये पूछ ले भाई, धोली कड़ वाला जो गिद्ध है ना वो कित पाया जाव है, तो तामने बोलना है पाया जाव है गुरुजी पंचकुला के पिंजोर में। गुरुजी सर की स्क्रीन हिल रही है भाई, क्या करा यार, सारा ही सौदा हिलन लग रहा है दोस्त। बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रहा है। अगला है भाई फीजेंट, याद रखेंगे फीजेंट। फीजेंट, और फीजेंट को हम क्या बोलते हैं? तितर। तितर, फीजेंट को क्या बोलते हैं? तितर बोलते हैं, ठीक है ना, तितर बोलते हैं दोस्त। और तितर या फीजेंट आपसे कोई पूछ ले, कहां बोलोगे तुम? मोरनी बोलोगे, मोरनी। मोरनी पंचकुला, मोरनी पंचकुला, ठीक है।
उसके अलावा भाई हम बात करेंगे यहाँ पर चिड़िया प्रजनन के अंदर। चिड़िया चिड़िया तुमने देखी होगी, आजकल तो मेरे बच्चों दिखाई नहीं देती है, जिसको हम गोरेया बोलते हैं, चिड़िया या गोरेया। तो आपसे पूछ ले कोई कि चिड़िया और गोरेया जो प्रजनन केंद्र है दोस्त वो कहाँ है, तो तुम कहाँ बताओगे? गुरुजी हम बता देंगे वहां जहां आप बताओगे। तो याद रख लेना दोस्त, एक तो है बेरवाड़ा, हालांकि इसको बरवाड़ा बोलते हैं, बरवाड़ा अलग है, बेरवाला है ये, ठीक है। बेरवाला और साथ के साथ मोरनी, दोनों के दोनों पड़ते हैं भाई पंचकुला में। दोनों के दोनों कहाँ पढ़ते हैं? पंचकुला में पढ़ते हैं सर, पंचकुला में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तुम काला हिरण, ब्लैक बक, जो अपना राजकीय पशु भी है। ब्लैक बक काला हिरण प्रजनन के अंदर ये है दोस्त पीपली के अंदर। पीपली चिड़ियाघर मैंने पढ़ाया था, तुम्हें पढ़ाया था गुरुजी, 85-86 में स्थापना पढ़ाई थी। तो भाई पीपली चिड़ियाघर के अंदर ये काला हिरण प्रजनन के अंदर है, ठीक है। उसके बाद हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आएगा दोस्त। हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान के अंदर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुजी पेपर जुलाई में है क्या? भाई देखो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, बाकी लोगों ने एक हवा तो चला दी है जुलाई की। अब देखते हैं जुलाई में है या चलेगा। इतना नोट हो चुका गुरुजी, आ जाओ फिर आगे। अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्त, अभी तो मैं तुम्हें तितलियों के पास लेके चलूंगा। तितलियों के पास कौन कौन जाना चाहता है? गुरुजी जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया भाई। तितली संरक्षण पार्क, यदि आपसे कोई पूछ ले कि तितली संरक्षण पार्क कहाँ है, तो तितली संरक्षण पार्क भाई प्रथम पिपली कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया था। पिपली कुरुक्षेत्र, या बच्चों आपसे थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के पूछ ले, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली संरक्षण पार्क? उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली संरक्षण पार्क दोस्त, यदि ये आपसे पूछ ले तो तुम्हें गुरुग्राम बोलना है। क्या बोलोगे? गुरुग्राम, ठीक है। आपसे पूछ ले सारस, सारस समझते हो तुम? सारस जैसे बुगला कह दिया करें बड़ को, सारस, सारस जिसना बुगला कह दिया कर, हाँ जो जोड़ा में मेरे बच्चों पाया कर है सारस प्रजनन केंद्र, ये कहां पर है भाई? हरियाणा के अंदर सारस प्रजनन केंद्र है दोस्त, कुरुक्षेत्र में। कहाँ है सारस प्रजनन केंद्र? गुरुजी कुरुक्षेत्र में है। अब आ जाओ भाई तेंदुआ, तेंदुआ दोस्त, तेंदुआ, तेंदुआ कौन हो आगरा भाई? चित्ता वर्गा हो आगरा, तेंदुआ प्रजनन केंद्र।
वो बड़ा खतरनाक है, फंस जाए तो छोड़ नहीं का दोस्त। तेंदुआ प्रजनन केंद्र, ठीक है। और तांबी तेंदुए बनजो, सीटी खातर तेंदुए बनजो, जिस दिन क्वेश्चन दिखा छोड़ियो ना दोस्त, ठीक है। तो तेंदुआ प्रजनन केंद्र से तार पर कोई पूछ ले तो तामना कहना है भाई मोरनी, मोर तेंदुए सारे इकट्ठे राख रहे हैं, ध्यान रखियो, मोरनी पंचकुला। तो मोर तेंदुए इकट्ठे राख रहे हैं एक के जंगल में, तो तेंदुआ प्रजनन केंद्र कहाँ हो जाएगा, पंचकुला। अब मेरे बच्चों एक आज है भाई ओग डियर प्रजनन केंद्र, होग डियर, डियर का मतलब हिरण, प्रजनन केंद्र दोस्त यू है पलवल के अंदर। होग डियर प्रजनन केंद्र कहां होगा, पलवल के अंदर होगा दोस्त। याद हो जाता होगा, बस आसान है, थोड़ा सा हमें दिमाग में लेके आओगे। जुकर तितली और पिपली मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना था हमने, ठीक है ना। याद करना मुश्किल नहीं होता, अपने खुद के क्या होते हैं, एक आइडिया होता है, अनुमान। जैसे तितली पीपली, तो तितली पिपली याद हो गया, मुश्किल है ही नहीं, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, तेंदुआ मोर इकट्ठे रहते हैं, तेंदुआ मोरनी, ठीक है ना। हिरण जो है बच्चों पल पल आपको जंगल में नजर आएगा, मतलब पल पल, हर पल आपको जो है हिरण जंगल में दिखेगा। तो याद रखेंगे हिरण पलवल, ऐसे कुछ भी जुगाड़ बना लो तुम याद करने का, ठीक है ना। याद करने का कुछ भी तुम जुगाड़ बना लो। मंजू सेन प्रैक्टिस करो गुड़िया, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ना, धनोद्दाल की राम राम, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए गुड़िया अच्छा होगा, ठीक है ना। सारा गेम प्रैक्टिस का है। अब आप सोचते रहोगे मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको करना ही पड़ेगा वो काम जो बाकी नहीं करते हैं। और बाकी नहीं करते हैं प्रैक्टिस, बाकी क्या नहीं करते हैं, बाकी नहीं करते हैं प्रैक्टिस। पढ़ना एक अलग चीज है, प्रैक्टिस करना एक अलग चीज है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट लाने के लिए। तो आज के लिए दोस्त इतना सा ही, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे हरियाणा के अंदर पेड़ पौधे, यानी कि हरियाणा में वृक्षों का जो विस्तार है, और विस्तार हमारा बढ़ नहीं रहा है, तो उसके लिए सरकार ने समय समय पर जो योजनाएं, जो प्लान, जो पॉलिसी तैयार की है, उन पॉलिसी से जो क्वेश्चन आते हैं वो कल की क्लास में हम करेंगे डिस्कस। थैंक यू मेरे बच्चों। अच्छा एक प्रजनन के अंदर और बच गया है भाई, याद दिला दिया एक लड़के ने, बहुत बढ़िया। रेड जंगल फाउल प्रजनन के अंदर याद रखेंगे, रेड जंगल फाउल, बहुत अच्छी बात है भाई, देखो एक लड़के ने याद करा दिया है रेड जंगल फाउल। रेड जंगल के अंतर्गत क्या आता है, रेड जंगल के अंतर्गत वो पशु पक्षी आते हैं जिनके शरीर का कोई ना कोई एक हिस्सा लाल होगा। जैसे बच्चों आपने मुर्गे को देखा है, गुरुजी देखा है, गटक्या तो नहीं होगा, खाते तो नहीं होगे तुम ना गुरुजी, बहुत अच्छी बात है, खाना भी नहीं है। मेरे बच्चों ये जो लाल जंगली मुर्गा है, या मुर्गे के ऊपर जो कलंगी होती है, जो उसके सिर के ऊपर लगा होता है एक, वो लाल रंग का होता है। तो रेड जंगल फाउल के अंदर ऐसे पक्षी शामिल होते हैं जिनके शरीर का कोई ना कोई एक हिस्सा क्या हो, लाल हो। तो बच्चों उनका प्रजनन केंद्र कहां बनाया गया है, पंचकुला के अंदर। तो रेड जंगल फाउल प्रजनन के अंदर दोस्त आपसे पूछ ले तो चिपका देंगे कौन सा जिला, पंचकुला जिला चिपका देंगे, ठीक है ना। शशि वाला एक दो दिन में करेंगे गुड़िया, एक दो दिन में बताएंगे, ठीक है। तब तक तुम पढ़ते रहो, तब तक तुम पढ़ते रहो, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय, और मंडे से मैं थोड़ा सा क्लास का टाइम चेंज करूंगा बच्चों, ठीक है। मेरे कुछ एग्जाम हैं, और कम से कम 15 से 20 दिन एग्जाम मेरे चलेंगे कुछ, और इसलिए मेरे को क्लास जो है ना वो लेनी 100% है, और टाइम बढ़ा के भी मैं ले लूं क्या पता। और हम करेंगे फिर इवनिंग का टाइम करेंगे, ठीक है ना। मॉर्निंग में मेरा थोड़ा सा एग्जाम का टाइम पीरियड होगा, तो तुम लोग साथ दे देना बस, ठीक है, चलेगा। थैंक यू।